गाइज अगर आप अपना न्यू घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो सीसीटीवी की वायरिंग अंडरग्राउंड करवाना ना भूलें, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, घर तो बना लेते हैं, आपने इलेक्ट्रीशियन का काम करवा लिया, आपने सब कुछ करवा लिया, आपने पीओपी फॉल सीलिंग का काम करवा लिया, सब कुछ वायरिंग अंडरग्राउंड करवा ली, बट लास्ट में कुछ लोग भूल जाते हैं कि सीसीटीवी की वायर भी अंडरग्राउंड करवानी थी। बाद में कोई भी प्रोविजन नहीं रहता कि उसको अंडरग्राउंड कैसे करें। ये अंडरग्राउंड तभी हो पाएगी एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन। मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि कैसे कैसे आप वायरिंग को अंडरग्राउंड करवाएं, कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक और मैं आपको सभी चीज़ें बताऊंगा कैसे करवानी है, कौन सी वायर लगानी है, सब कुछ मैं आपको बताता हूं इस वीडियो के एंड तक। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, घर बनाते वक्त अगर सीसीटीवी की वायरिंग आपने करवा ली ठीक तरीके से तो आपकी आगे आने वाली 10 साल या 20 साल की टेंशन खत्म। फिर आपको कुछ भी तुलवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर बाद में यही प्रोविजन होता है, या तो आपको फॉल सीलिंग तुलवानी पड़ेगी या फिर आपको सीमेंटेड वॉल्स जो है वो तुलवा करके उसमें आपको पाइप डाल करके और वायरिंग करवानी पड़ेगी। वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर आप सीसीटीवी की वायरिंग डलवा रहे हैं तो सबसे पहले आपके पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए कि आपको कैमरास लगवाने कहाँ पर है। ज़्यादातर केसेस में घरों के अंदर कैमरास लगते हैं, मेन गेट पर और पार्किंग में लगते हैं और स्टेयरकेस में लगते हैं, लिविंग रूम में लगते हैं एंड जो अपना टेरेस होता है वहाँ पर लगते हैं, या फिर कई लोग अपना किचन वगैरह में भी लगवा लेते हैं। तो आपके पहले पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए कि आपको कैमरास कहाँ पर चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, पॉइंट्स क्लियर होने के बाद आपको क्या करना है कि पहले ये डिसाइड करना है कि कैमरास कहाँ लगेंगे। ये कैमरास डिसाइड होने के बाद, जब ये आप कैमरास का ये डिसाइड कर लेंगे तो उसके बाद फिर आपको डिसाइड करना है कि आपको डीवीआर कहाँ पर रखना है। डीवीआर क्या होता है? डीवीआर जिसके थ्रू कैमरास चलेंगे, जिसमें आपकी हार्ड डिस्क लगती है, जिसमें आपकी रिकॉर्डिंग होती है, वहाँ तक आपको वायर लेकर जानी है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे क्या है। अगर आपके पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं कि आपने कहाँ पर कैमरास लगाने हैं, अब पॉइंट्स क्लियर होने के बाद आपको डीवीआर जहाँ पर रखना है वो डिसाइड करना है। हाँ, आपके पहली बात तो पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए कहाँ पर कैमरास लगने हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। एंड आपका एक पॉइंट डिसाइड होना चाहिए कि डीवीआर आपको कहाँ पर रखना है। डीवीआर जहाँ पर आपको रखना है वहीं से कैमरास तक आपको पाइप डलवाने हैं, दो पाइप डलवाने हैं हर पॉइंट तक। डीवीआर से कैमरास तक दो कंड्यूट पाइप डलवाने हैं, क्योंकि एक अगर आपका ब्लॉक हो जाता है या एक में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, आपके पास एक्सटर्नल आपके पास एक अल्टरनेटिव पाइप जो है वो रहेगा कंड्यूट पाइप। मैं आपको अभी ये भी बताऊंगा कि कंड्यूट पाइप कौन सा डलवाना है, मैं आपको ये सब कुछ आपको बताऊंगा। तो दो पाइप जो है डलवाने हैं आपको। वो पाइप डलवाने के बाद ताकि आपका एक्स्ट्रा बैकअप बना रहे, पहली चीज मैंने आपको बताई है कि कैमरास के पॉइंट्स पता होने चाहिए आपको, कहाँ पर कैमरा लगने हैं, एंड डीवीआर का पॉइंट पता होना चाहिए। डीवीआर का पॉइंट होता है कि आपकी ये चीज क्लियर होती है कि पॉइंट्स का। ठीक है, अब हम आते हैं नंबर 2, जो सेकंड पॉइंट जो है। अब आपको डलवाने हैं पाइप कौन से डलवाने हैं, किस साइज के डलवाने हैं। देखिए, एक तो आते हैं नॉर्मल पाइप्स, इसके लिए एक कंड्यूट पाइप्स आते हैं। कंड्यूट पाइप का सिलेक्शन, पाइप जो है पतले नहीं होने चाहिए। अगर आपके पाइप पतले हैं तो आप जब अंडरग्राउंड वायरिंग उसमें इलेक्ट्रीशियन से खिंचवाएंगे तो वो बीच में ब्लॉक कर हो जाएगा। तो पाइप पतले नहीं चाहिए। पाइप का जो साइज होना चाहिए, एक तो होना चाहिए 25 mm एंड एक होना चाहिए 32 mm। ठीक है, पहली चीज। पीवीसी के कंड्यूट पाइप आते हैं वाइट एंड ग्रे कलर के, आपको डलवाने हैं। वो प्रॉपर जो है उसके जो बैंड्स होते हैं वो स्मूथली प्रॉपर तरीके से फिटेड होने चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, सीमेंटेड के अंदर पूरा वो लाइक उसको ढंग से फिल करके उसको दबे हुए होने चाहिए। ठीक है, एंड अब हमारा पॉइंट आ जाता है वायरिंग का रूट। ठीक है, वायरिंग का रूट क्या होना चाहिए मैं आपको बताता हूँ गाइज। या तो आप डीवीआर रखेंगे, डीवीआर जो रखना चाहिए या तो आप उसको रखिए ड्राइंग रूम के अंदर।
ठीक है, जो अपना ड्राइंग रूम, जो लिविंग रूम जो होता है, या ड्राइंग रूम में रखिए इसको आप, या फिर ड्राइंग रूम में रखने का बेसिकली कारण क्या है, जैसे आजकल क्या है कि सभी वायर्स जो हैं वहीं पर ही होनी चाहिए, जो डीवीआर तक, सभी वायर जो हैं डीवीआर तक ही आएंगी। तो या तो आप उसको रखिए अपना ड्राइंग रूम के अंदर, जिसको आप उसको अपने मास्टर बेडरूम में भी रखवा सकते हैं, ठीक है गाइज। क्योंकि मास्टर बेडरूम में क्या होगा ना, अगर आप डीवीआर वहां पर रखेंगे तो एलसीडी भी उसके पास होनी चाहिए एंड राउटर भी उसके पास नहीं होनी चाहिए। अगर आपका राउटर दूर है या फिर आपकी एलसीडी दूर है तो उसके लिए फिर केबल होती है, वो दैट इज मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं रहता, वो फिर आपको एक्स्ट्रा अलग से डालनी पड़ेगी। मेरे हिसाब से डीवीआर आप वहीं पर रखिए जहां पर आपका राउटर है और जहां पर आपका ड्राइंग रूम है, ठीक है। एंड अब एक हमारा मेन पॉइंट आता है कि आपको केबल कौन सा डलवाना चाहिए। देखिए गाइज, मैं आपको बताता हूँ, केबल 2-3 मेन जो आती है वो आती है 3+1 एंड एक इसमें 4+1 भी आती है। 3+1 के अंदर क्या होता है गाइज कि एक वीडियो की केबल एंड एक इसके अंदर 3+1 हम इसको क्यों बोलते हैं, 3+1 बोलने का मतलब है एक इसके अंदर होती है वीडियो की केबल एंड 3 वायर्स होती हैं जो कि पावर के लिए यूज होती हैं। तो इसमें एक आप 3+1 भी ले सकते हैं, आप 4+1 लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कभी कभी क्या होता है, अगर कुछ वायर खराब हो जाती है तो आपकी जो 4+1 के अंदर जो वायर हैं, जो 4 वायर्स हैं, वो आपकी दूसरी भी यूज हो सकती है, मतलब उसमें पेयर होते हैं, ठीक है, तो वो दूसरी भी उसमें यूज हो सकती है। एंड गाइज 3+1 आप डलवा सकते हैं। एंड मेरे हिसाब से अगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा तो आप डलवाएं Cat6 केबल, ठीक है, Cat6 केबल आप डलवाइए। Cat6 केबल डलवाने के साथ उसके अंदर क्या होता है गाइस, उसके अंदर होती है 8 वायर्स। अगर जब भी आपके कैमराज लगते हैं उसके अंदर 4 वायर्स यूज होती हैं एट ए टाइम, और अगर 4 वायर्स खराब हो जाती हैं, 4 वायर्स खराब होती हैं तो बाकी की 4 वायर्स वो काम आती हैं। एंड मेरे हिसाब से उसमें क्लियरिटी भी अच्छी आएगी Cat6 केबल के अंदर, क्योंकि प्रॉपर केबल होती है, उसके अंदर प्रॉपर कॉपर की केबल होती है, वो होती 3+1 भी है, बट ये ज़्यादा इसमें अंदर थोड़ा सा इसकी जो आप कह सकते हैं जो उसकी स्ट्रेंथ है थोड़ी सी हैवी होती है। एंड इसमें ग्रे कलर की वायर आती है, वाइट आपको मुश्किल से मिलेगी, ग्रे कलर की वायर आती है, ठीक है। Cat6 डलवाने का फायदा ये है, कल को अगर आपको कैमरा जो आजकल एडवांस चल रहे हैं आईपी कैमराज, अगर आपको आईपी कैमराज लगवाने हैं तो आप Cat6 के अंदर आप एचडी कैमराज भी यूज कर सकते हैं डीवीआर वाले, एंड आईपी कैमराज भी यूज करते हैं, जो कि आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी चल रही है गाइज, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है 3+1 वायर एंड Cat6 वायर, मेरे हिसाब से Cat6 वायर बढ़िया रहेगी। एंड इसमें जो ब्रांड आते हैं उसमें आप हैवल्स भी आती है इसमें, एंड पॉलीकैब की भी आती है। बाकी मैं सजेस्ट करूँगा पॉलीकैब ज़्यादा बढ़िया रहेगी क्वालिटी वाइज एंड लॉन्ग लाइफ, मेरे हिसाब से जो है मैं उसको रिकमेंड करूँगा, ठीक है। हैवल्स भी अच्छी है, ऐसा नहीं है, ब्रांड इसमें पॉलीकैब, हैवल्स और बाकी इसके अलावा और बहुत सारे ब्रांड्स भी आते हैं। अब हम बात करते हैं पावर बैकअप की, कि आपके पावर पॉइंट्स कहाँ पर होने चाहिए। गाइज आपको कोई भी पावर पॉइंट्स कैमरास के पास नहीं चाहिए, आपको पावर पॉइंट्स जो चाहिए वो डीवीआर के पास चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डीवीआर आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए, कैमरास के पॉइंट क्लियर होने चाहिए, डीवीआर के पॉइंट क्लियर होने चाहिए, एंड साथ में डीवीआर का पॉइंट क्लियर होना चाहिए। डीवीआर को आप लिविंग रूम में रखें या अपना बेडरूम में रखें या फिर ड्राइंग रूम में रखें, तो वहाँ पर एलसीडी भी होनी चाहिए पास में एंड राउटर भी होना चाहिए। तो जहाँ पर आप डीवीआर लगवा रहे हैं वहाँ पर हमें पावर पॉइंट्स भी चाहिए। इसके लिए हमें 4 to 5 पॉइंट्स चाहिए। नंबर 1, एक तो पॉइंट चाहिए हमें डीवीआर की पावर के लिए, एक पॉइंट चाहिए हमें एसएमपीएस के लिए जिसको हम पावर सप्लाई बोलते हैं, एक पॉइंट चाहिए हमें राउटर के लिए, एंड एक पॉइंट चाहिए हमें एलसीडी पैनल के लिए, मतलब एलसीडी के लिए, जिसमें 4 to 5 पॉइंट्स में 5 to 6 भी पॉइंट्स आप कर सकते हैं। अदरवाइज आपको फिर एक्सटेंशन बोर्ड लेना पड़ता है, वो फिर आपको दिक्कत करता है, वो आपको कभी फ्लक्चुएट होने का उसमें चांसेस होते हैं। तो मैं तो ये आपको यही कहूँगा, प्रॉपरली अगर आप सेटअप कर रहे हैं, क्योंकि आप अपना नया घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसमें आप क्या करें, प्रॉपर तरीके से एक अपना पूरा पॉइंट्स लेकर के उसमें 5 to 6 अपना सॉकेट्स का एक बोर्ड बनवा लें। एक्सटेंशन बोर्ड की कोई नीड नहीं है, बिकॉज यू आर कंस्ट्रक्टिंग योर न्यू हाउस, ठीक है। आती है लेबलिंग की एंड सेफ्टी की। देखिए गाइस, पहली बात तो कैमरास की
सभी कैमरास के जो कंड्यूट पाइप्स हैं, जो मैंने आपको बताया था कि 25 mm के या 32 mm के, वो सभी पाइप्स इसके अलग होने चाहिए। ठीक है, अलग क्यों होने चाहिए? अगर आप इसके इसी वायर के साथ में सीसीटीवी की, चाहे वो 3+1 है, चाहे वो कैट 6 है, इसी के साथ अगर आप बिजली की वायर डालेंगे तो वो अर्थिंग देंगे गाइज, 100%। गाइज ये मेरा एक्सपीरियंस है, वो अर्थिंग देंगे। तो आपको इंडिविजुअल अलग से पाइप डालना है, उसके साथ ले सकते हैं, बाकी थोड़ा सा गैप रखिए कंड्यूट बिजली की वायर्स के लिए एंड सीसीटीवी के वायर के लिए। कंड्यूट पाइप रखते हैं, एक के ऊपर एक मत रखिए, कभी कभी वो अर्थिंग लेते हैं। थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए, 1 फुट का डिस्टेंस आप रखेंगे तो वो ठीक रहेगा। एंड अगर हम बात करते हैं लेबलिंग की, जब आप उसकी लेबलिंग करते हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल आपने स्टेट केस में कैमराज लगवाए, आउटसाइड में कैमराज लगवाए, या किचन में लगवाए, या टेरिस पे लगवाए, तो आपको मार्किंग करनी है सभी कैमरा कंड्यूट पाइप पर कि ये वायर जो है उसकी है, क्या बोलते हैं, बाहर के आउटसाइड कैमरे की है, या किचन के कैमरे की है, या फिर अपना ड्राइंग रूम के कैमरे की है। तो आपको उसके ऊपर लेबलिंग करना ना भूलें। कुछ लोग क्या गलती करते हैं मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोग गलती ये क्या करते हैं, आपने पाइप तो डलवा दिए कि हमने यहाँ पाइप डलवा दिया, पर पाइप पतला डलवा देते हैं। पाइप को आपको पतला नहीं डलवाना, 25 एंड 32 mm का मैंने आपको बताया है पाइप डलवाना है। अगर वो डलवाएंगे, अगर आप पतला पाइप डलवाएंगे तो फिर वो बाद में वही वायर्स नहीं निकलेंगी, आपको हार करके फिर आपको जो है वायरिंग ओपन ही करवानी पड़ेंगी। ठीक है, एंड एक्स्ट्रा पाइप मैंने आपको बताया था, मैंने आपको जस्ट वीडियो के अंदर बताया था कि आपको एक हर लाइन पर एक एक्स्ट्रा पाइप होना चाहिए, ताकि अगर वो ब्लॉक हो जाए तो आप दूसरा पाइप यूज कर सकें। लेबलिंग करना ना भूलें। ठीक है, घर बनाते वक्त अगर आपको सीसीटीवी की वायरिंग अंडरग्राउंड कैसे करवानी है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अंडरग्राउंड वायरिंग कैसे बनानी है, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा बताने वाला हूँ। आपको दिखाते हैं, ये अंडरग्राउंड वायरिंग डल चुकी है, ये हो रखी है फॉल सीलिंग। तो एक ना छोटे छोटे गाइज मैं आपको बताता हूँ, ये ना छोटे छोटे पीवीसी बॉक्स आते हैं। ये देखिएगा कैमरास के ऊपर जो ये छोटे छोटे ये बने हुए हैं पीवीसी बॉक्स। इसके अंदर क्या होता है गाइज, आपके एक तो पहली बात तो कैमरे की जो है ना स्ट्रेंथ बन जाती है, कैमरे की जो पकड़ होती है वो ऊपर फॉल सीलिंग के ऊपर बन जाती है, क्योंकि फॉल सीलिंग जो है ना ये पीओपी सा एक तरीके से मिट्टी होती है। इसमें जो अगर आप स्क्रू टाइट करते हैं ना गाइज, तो क्या होता है कि वो प्रॉपर तरीके से स्क्रू जो है ना लग नहीं पाते। इसमें क्या है, जब ये आपने पीवीसी कंसील बॉक्स लगा दिया, पीवीसी बॉक्स लगा दिया, तो इसमें आपकी अच्छी पकड़ बन जाती है एंड सारे कनेक्टर्स जो हैं वो इसके अंदर हाइड हो जाते हैं। तो गाइज ये आप मत भूलिएगा कि जब आप कैमरा इंस्टॉल कर रहे हैं या वायरिंग हो चुकी है, तो आपका घर कंस्ट्रक्ट हो चुका है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर पीवीसी बॉक्स जरूर लगवाने हैं। उसके अंदर क्या होगा, आपके कनेक्टर्स वगैरह सब हाइड हो जाते हैं। तो ये देखिएगा गाइज, ये कैमरा जो है आपका इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद एक ये दूसरा कैमरा ये इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, एंड एक तीसरा कैमरा ये इंस्टॉल हो चुका है गाइज। ये देखिएगा, सभी हमने पीवीसी बॉक्स लगाए हैं, सभी कैमरास की वायरिंग हम अंडरग्राउंड कर चुके हैं। ये हमने डिसाइड कर लिया है जहाँ पर डीवीआर पॉइंट। अब हम इस डीवीआर पॉइंट को ओपन करते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि हमने कहाँ पर आपको, ये देखिए गाइज, ये सभी वायर्स जो हैं, सभी की सभी वायर जो हैं यहाँ पर एक तरफ आ रही हैं। ये देखिए गाइज, ये आपको दिख रहा होगा सभी वायर्स आ रही हैं। ये कैट 6 वायर मैंने डलवा रखी है। ये जैसे ही यहाँ पर मैंने यहाँ पर राउटर रखवा रखा है एंड ये है आपका डीवीआर गाइज। मैंने आपको बताया था, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको एनडीवीआर लगाना है, डीवीआर लगाना है, दोनों में आपको मैं डिफरेंस बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी, मैं आपको बताऊंगा कि आपको एचडी कैमरास लगवाने चाहिए या आईपी कैमरास लगवाने चाहिए। तो अभी हमने इसके अंदर वायर डलवाई है हमने कैट 6 एंड हमने जो डीवीआर लगाया है वो लगाया है वायर डलवाई है हमने कैट 6, हमने लगवाया है इसके अंदर डीवीआर। तो देखिए गाइज, ये हमारा डीवीआर का सेटअप है, ये लग चुका है, राउटर यहाँ पर भी लग चुका है एंड मैंने आपको बताया था गाइज कि एक्सटेंशन पॉइंट्स, एक्सटेंशन बोर्ड जो है यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिटेड है। इसमें मैंने 3 पॉइंट्स लिए हैं, इसके अंदर मैंने 3 पिन लगा रखा है एंड इसके अंदर एक एलसीडी का है और एक राउटर का है एंड एक डीवीआर का है। ये देख रहे होंगे गाइज, ठीक है। और ये हमने आपको जो मैंने आपको बताया था कि एलसीडी एंड डीवीआर एंड राउटर, ये तीनों जगह एक ही प्लेस पर होने चाहिए। और अगर आपका डीवीआर दूर है
अगर आपका DVR दूर है LCD से या फिर आपका राउटर दूर है DVR से, तो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो लिविंग रूम के अंदर आपका रखा हुआ है, जहाँ पे आपने वायर छोड़ी हैं सभी की सभी DVR की, एंड LCD आपकी ड्राइंग बेडरूम के अंदर है, ठीक है, एंड राउटर आपका किचन के अंदर है। अगर आपने सभी वायर्स जो हैं आपने ड्राइंग रूम के अंदर छोड़ रखी हैं, तो क्या करना होगा, आपको एक लैन केबल आती है गाइज। ये जो DVR है या NVR है, ये वाईफाई के पासवर्ड से कनेक्ट नहीं होता, ये लैन केबल से कनेक्ट होता है, जिसको हम कैट6 केबल बोलते हैं। मैंने जो आपको बताया था वो कनेक्टिविटी के लिए काम आती है। आपको क्या करना है, राउटर से, अगर आपको मोबाइल पर चलाना है तो आपको राउटर से DVR तक एक केबल आएगी जिसको कैट6 बोलते हैं, वो हम कनेक्ट हो जाती है, उसके थ्रू आपके मोबाइल पर चलते हैं। एंड अगर आपको LCD पर भी देखना है, अगर आपकी LCD है अपना बेडरूम में और DVR है आपका क्या कहते हैं उसको ड्राइंग रूम में, तो एक HDMI केबल आएगी। वो HDMI केबल बेडरूम से लेकर के आपकी अपना ड्राइंग रूम तक आएगी, ठीक है। तो ये मैक्सिमम जो लेंथ इसकी आती है 20 मीटर्स। अगर आप 20 मीटर से बीच में एक्सटेंडर लगा करके अगर आप उसको कनेक्ट कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 मीटर्स होती है। कोशिश कीजिएगा ये कम से कम हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 1 मीटर, 1.5 मीटर, 3 मीटर ठीक रहती है, बाकी 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर लेते हैं तो थोड़ा सा आगे फ्यूचर में जो थोड़ा सा रिजोल्यूशन एंड थोड़ा सा लॉन्ग लाइफ उसकी नहीं होती है। तो कोशिश कीजिएगा, HDMI में भी मतलब क्वालिटी आती है और किसी ब्रांड वगैरह की आती हैं तो वही यूज़ करें, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपको अंडरग्राउंड करना है। अंडरग्राउंड के लिए आपको भी HDMI केबल आपको गाइस 2 कंड्यूट पाइप्स में डलवानी है। अगर आपका राउटर की सेटिंग वहां पर नहीं बैठ रही है जहां पर आप DVR रखवा रहे हैं तो गाइस भूल गया था, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैमराज। एक आता है इंडोर जो मैंने आपको बताया राउंड शेप में, एंड एक आता है आउटडोर जो कि आता है बुलेट शेप में। तो गाइज आपको बुलेट वाला कैमरा जो है वहां पर लगवाना है जहां पर पानी आता है, एंड जो राउंड कैमरा आता है जो गोल वाला आता है वो लगवाना है इंडोर में। क्योंकि गाइज अगर आप आउटडोर का कैमरा इंडोर में लगाएंगे तो गाइज क्या होगा, पूरा एरिया नहीं आ पाएगा, वो आपका वाइड एंगल नहीं होता है। बुलेट जो होता है वो आपका थोड़ा सा लेंथ में दिखाता है, वो आगे का भी दिखाएगा और नीचे का थोड़ा सा एरिया काट देता है। सो आपको आउटडोर कैमरा आउटडोर में ही लगाना है। पानी अगर आता है, अगर गाइज पानी आता है तो ही लगवाएं, अदरवाइज आप इंडोर कैमरा लगवाएं। गाइज अगर हम बात करते हैं कि कैमरास के बैकअप की, तो आपको क्या करना है, सबसे बड़ी बात, आपको जहां पर आपने DVR का पॉइंट रखा है वहां पर आप एक डबल बैटरी नॉट सिंगल बैटरी, डबल बैटरी का एक आप आता है UPS, जो कंप्यूटर का गाइज UPS आता है, डबल बैटरी का आता है। आप उस UPS को आप DVR की पावर एंड पावर सप्लाई, जो कैमरास के साथ में छोटा सा बॉक्स होता है उसको पावर सप्लाई बोलते हैं, SMBS बोलते हैं, उसको दोनों का लोड उस पर आप UPS में दे सकते हैं। गाइज याद रखिएगा LCD का जो लोड है उस पर मत दीजिएगा, क्योंकि वो ज़्यादा लाइट को कंज्यूम करता है। तो कहने का मतलब है UPS जो है आप डबल बैटरी का लगवा सकते हैं। ये आपका बैकअप देगा मुश्किल से 2-3-4 घंटे का बैकअप आपको 2 बैटरीज के साथ आराम से मिल जाता है। एंड अगर हम बात करते हैं लाइट कंजम्पशन की, कि ये लाइट कितना कंज्यूम करता है, देखिए गाइज अगर हम बात करते हैं CCTV, ये अगर आपके 4 कैमराज अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो विद इन 24 आवर्स ये आपकी 1 यूनिट कंज्यूम करता है, ज़्यादा लाइट कंज्यूम नहीं करता है। नंबर 3 अगर हम बात करते हैं गाइज, ये मैं आपको जो भी शेयर कर रहा हूँ ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। अगर आपके कैमराज लगे हुए हैं जहां पर आपने DVR का पॉइंट रखा हुआ है, वहां पर जो DVR है, ताकि आपकी मेड, ताकि आपका कोई स्टाफ बंद ना कर सके, उसको आप डायरेक्ट करवा दें। उससे क्या होगा, वो स्विच बंद करेगा, वो बंद नहीं होगा, उसको आप प्लग को जो सॉकेट को है वो आपको उसको डायरेक्ट करवा दें। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आता रहूँगा दोबारा इसी तरीके की वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।